सभी चाहते हैं, आप भी, हम भी सभी चाहते हैं। भगवान की मेहर किसको ना चाहिए, भगवान की दया किसको नहीं चाहिए, भगवान की दया तो सभी को चाहिए। भगवान कहते भाई मैं दया तो कर दूंगा, पर दया का उल्टा है याद। तू मेरे को याद करता है कि नहीं? बोले याद करने की तो फुर्सत ही नहीं। हाँ, जयली राम भजन सुना करता, भाण में इनके जतन बनाऊं, मेरे संग धोखा हो गया। राम गुण हे मेरा खड़ी हवेली चार, राम गुण मैं क्यों गाऊंगा। मेरा बेटा बड़ा थानेदार, मेरा बेटा डीसी, मेरे घर में इतनी माया, इतनी संपदा, इतना मेरा सुंदर रूप, मेरे घर किस चीज की कमी है? राम नाम गुण तो वो गाएंगे जिनके कमी होगी, वो राम राम जपते फिरते हैं। गलत बात है। श्रवण कुमार की क्या कमी थी, मीराबाई की क्या कमी थी, राजा भोज के क्या कमी थी, आचार्य तुलसी को क्या कमी थी? स्वामी नित्यानंद जी महाराज उस जमाने के तहसीलदार थे और उनके नाना राजा थे स्टाफ राय, और वो सब कुछ छोड़ करके उस जंगल में जटेला में आ बैठे, साधना करने लगे। एक लंगोटी में भगवान का भजन करने लगे, सूरत को शब्द में लगाने लगे। तो आप वास्तव में भगवान की कृपा चाहते हैं, दया चाहते हैं, मेल करते हैं, तो उस परमात्मा को याद रखें। जो उस परमात्मा को याद रखेगा वो अकेला भोजन नहीं कर सकता, वो अकेला जल नहीं पी सकता। सर्दी का महीना है, एक बार हम लोग अमरनाथ यात्रा में गए हुए थे, 4 कंबल एक व्यक्ति को दे रहे थे, 4 कंबल, वो भी पैसे जमा करवा के। बहुत लोगों ने लिए, कंबल समाप्त हो गए और 4 बूढ़ी माताएं और 2 बूढ़े वो रह गए, ठिठुर रहे। वैसे तो उनके पास थे, पर पैसा दे करके कई बार वस्तु नहीं मिलती, पैसा दे करके भी अमरनाथ यात्रा में कंबल नहीं मिल रहा था। तो हमारा जो झुंड गया हुआ था चमन लोगों का था जी। मैंने उनमें से कहा भाई सारा दया धर्म हो तो अपने को 4-4 कंबल मिले। बर्फ है, बर्फ की सीली के ऊपर प्लास्टिक का एक गद्दा डाला हुआ है, उसके ऊपर 2 कंबल बिछाने थे और 2 ओढ़ने थे, फौजी कंबल। मैंने कहा ये 6-7 लोग हैं, इनको एक भी कंबल नहीं मिला, और बर्फ के ऊपर डायरेक्ट सोएंगे तो सुबह तक इनका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हम लोग भगवान शिव के उपासक हैं, हम भगवान के उपासक हैं, हमारे दिलों में दया होनी चाहिए। बहुत कहने पर 5 लोग मेरे पक्ष में आए और उन्होंने 2-2 कंबल में काम चलाया। पर कब चला? जब मैंने मेरे वाले 2 कंबल पहले दे दिए, उसके बाद 5 लोग और आए। ऐसे अगर बात करके खाना, बात करके रहना, संतोषी जीवन होगा तो नित्यानंद जी महाराज की वाणी साकार हो जाएगी, आचार्य तुलसी का प्रयास सफल हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी की जितनी भी गाथाएं हैं, जितना उन महापुरुषों ने उपदेश दिया है, हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान समझ में आने लगेगा। उससे पहले अंतःकरण, महापुरुष बोलते हैं ज्ञान समान प्रकाश नहीं है, जागत ज्योत मिटे अंधियारा। ज्ञान समान प्रकाश नहीं है, जागत ज्योत मिटे अंधियारा। दया समान कोई धर्म नहीं है, क्रोध समान नहीं हत्यारा। कृष्ण बराबर दुष्ट नहीं, संतोष बराबर दुष्ट नहीं प्यारा। सत्संग बराबर धर्म नहीं है, ईश्वर सम नहीं और सहारा। ईश्वर सम नहीं और सहारा। हमारे गुरुओं ने सवैया में बतलाया है कि भाई ज्ञान समान प्रकाश नहीं, जितने भी प्रकाश हैं सब अंधेरा हो जाता है थोड़ी देर में। जिनके घट में ज्ञान का प्रकाश हो गया वो प्रकाश कभी बुझता नहीं, वहां कभी अंधेरा नहीं चाहता। हमारे गुरु जी एक सवैया में और कहते हैं वे ज्ञान कैसे बढ़ेगा। आप लोग भी चाहते हैं हमारा ज्ञान बढ़े। एक सामान्य ज्ञान दुनिया का है और एक विशेष ज्ञान परमात्मा का है। परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हंसी खेल हराम है जो जपे हरि का नाम, ये कहा महापुरुष। जब आपको अंदर से विरह में आप हो जाओगे, विरह की जब लगन लगेगी, आपको विरह की चोट लगेगी, तो हंसी खेल आराम है जो जपे हरि का नाम। हेरी हेरी उठा लागी का नाम मतले।
लागी लागी सभी कहें, लागी लगन बड़ी दूर, लागी लगन सोई जानिए, जब मिले नूर में नूर। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान कहाँ बढ़ेगा? ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े तब सी जंग कीने। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े तब सी जंग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े चिड़िया संग कीने। बुद्धि विचार विवेक बढ़े कभी, दीन सुजान की संगत कीने। दीन सुजान की संगत कीने। यहाँ तो बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान घटता कहाँ है भाई? ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे चित्त विषयों भर माया। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खायो। मान घटे नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटे नित पर घर जायो। लाल दयाल कहीं सुनि मूरत, पाप घटे हरि के गुण गायो। ज्ञान बढ़ेगा कैसे और ज्ञान घटेगा कैसे? हमारे गुरुओं ने सवैया के माध्यम से बतलाया। वेद मंत्र क्या पता समझ में आवे ना आवे, संस्कृत समझ में आवे न आवे, और कोई भाषा समझ में आवे न आवे, सरल भाषा में बतलाया कि भाई सब कुछ मिल जाएगा और सत्संग नहीं मिलेगा। हम लोग सत्संग समझते हैं कि बढ़िया भजन सुनाए और उसके बाद में किन्ने तो खाओ, किन्ने पियो, किन्ने बोलो, कैसा ही जीवन हो, राम नाम की छींक लग रही हो ना लग रही हो, हा उठ करके बैठ के, हा उठ करके उठ। इसका नाम सत्संग नहीं है। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, तात मिले पुण्य मात मिले सुख, भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुण्य मात मिले सुख, भ्रात मिले युवती सुखदाई। रात मिले कल बात मिले तब, साथ मिले मन वांछित खाई। लोक मिले परलोक मिले, लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम को दुर्लभ बताया। आचार्य तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथ गावा। अब हम लगातार सत्संगों में चल रहे हैं, दिन में भी रात में भी, दिन में भी रात। कल जटेला धाम था, परसों एक जगह और था, परले दिन लालपुरा ये गई हुई त्रिशूली था, वहाँ एक महात्मा को भक्ति नसीब किया जा रहा था। उससे पूर्व 2 रात पंजाब में था, उससे पूर्व वृंदावन में था, उससे पूर्व हरिद्वार में था। रोज सत्संगों में चल रहे, पर उस सत्संग के अधिकारी होने चाहिए। वहाँ के सत्संग आपको समझ नहीं आएंगे। अपने गुरु भावानंद जी, परमानंद जी, ओंकारानंद जी, आत्मानंद जी, अजरानंद जी महाराज ने जो भजनों की रचना की है, माताओं बहनों भाइयों, वो क्यों की है वो आपकी समझ में आनी चाहिए। ज्ञान कौन सा जो समझ में आवे, ज्ञान कौन सा जो समझ में आ जाए। ये सवैया समझ में आपको आ रही है कि नहीं? महाराज जी कहते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। आप मुसाफिर कौन है, जागना किसको है, और चोर कौन कौन से हैं? अगर उनको आप जानते हैं तब तो आप सत्संगी हैं। और आप बराबर वाली को कहो जागते हैं ना, सुनिए ना, पूरा सुनिए सब। वो जागना कौन सा है? मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। महापुरुष कहते हैं, जिसकी जैसी भावना और उसका वैसा भगवान। एक सवैया में महाराज जी ने लिखा है, ओंकारानंद जी, ये मन जहाँ लग गया, ये मन जहाँ रंग गया, उसको वही बातें अच्छी लगती है और कोई बात अच्छी नहीं लगती।
क्रिकेट वाले को क्रिकेट का खेल अच्छा लगता है, फुटबॉल वाले को फुटबॉल वाला बढ़िया लगता है, कुश्ती करने वालों को दंगल बढ़िया लगता है, और एक व्यक्ति को लड़ाई अच्छी लगे, वो मन में सोच रहा है खेल बिना हो तो कोई बात नहीं, पर रोड़ा बढ़िया होना चाहिए, 5 अच्छे रूम टूटे 5 वो बढ़िया लगे, उसकी रुचि वहां है। महापुरुष कहते हैं ऐसी मन की वृत्ति है। जो मन नारी नारी निहारत, जो मन नारी नारी निहारत, जो मन होत नारी के रूपा, जो मन नारी नारी निहारत, जो मन हो नारी के रूपा, जो मन क्रोध ही क्रोध करे मुनि, तो मन होत तबे सद्रूपा, जो मन माया माया विचारत, जो मन डूबत माया की कूपा, जो मन माया माया विचारत, जो मन होए माया के कूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होते है ब्रह्म स्वरूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होते है ब्रह्म स्वरूपा। भगवान को जपने वाला, परमात्मा को जपने वाला। एक महात्मा कह रहे थे पूरी रात परमात्मा का भजन करते भाई हम। अब भगत ने कहा महाराज ये बात तो अच्छी हमें नहीं जची, पूरी रात भगवान का भजन कोई कर ही नहीं सके। बोले हम तो पूरी रात परमात्मा का भजन करते हैं, दिन में तो नहीं कर पाते पर रात में पूरी रात परमात्मा का भजन करते हैं। सेवक बोला महाराज दिन में तो कर भी सकता है पर पूरी रात भजन बनना बड़ा मुश्किल है। महात्मा ने कहा भाई भजन बन जाता है पर उसके लिए युक्ति चाहिए, युक्ति। बोले क्या युक्ति है महाराज? बोले युक्ति ये है जब हम सोने लगते हैं, विश्राम करने लगते हैं, अपने गुरु का ध्यान करें और गुरु मंत्र का ध्यान करें, और मंत्र होता है परमात्मा का ध्यान करें। मंत्र जपता हुआ गुरु के श्री चरणों में ध्यान रखता हुआ, परमात्मा सर्वत्र है, अंतर्यामी है और उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, इतना दृढ़ विश्वास भगवान पर रखता हुआ जो सो जाता है और बीच में और कोई गंदा विचार ना आने पावे, और सुबह जब उठता है उसी विचार धारा में आंख खोलता है, नारायण नारायण जपता हुआ विश्राम करता है और नारायण नारायण जपता हुआ आंख खोलता है। उसने पूरी रात भजन किया कि नहीं? बोले जी वो तो पूरी रात भजन हो गया। क्यों? जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। जिसकी जैसी भावना उसका वैसा भगवान। कई बार हम पूरी रात लड़ते रहते, सास बहू गुरु चेला छोटा बड़ा पड़ोसी, सारी रात झगड़ा होता है, पूरी रात थापिन थापा होते रहते। बोले वो कैसे? बस साधो मन का क्या समझाना और इधर से हटा के इधर को लगाना। जब ये लड़ता लड़ता सोता है और लड़ता लड़ता उठ जाता है, इसका सीधा सा मतलब हो गया पूरी रात झगड़ता रहा, पूरी रात झगड़ता रहा। और परमात्मा का भजन, भगवान का चिंतन वो तो चलने दे, ये तो चलने दो, वो परमात्मा का भजन करता हुआ विश्राम किया है और परमात्मा का भजन करते करते उठ गया, तो समझो उसने पूरी रात भगवान का भजन किया। बोले जी वास्तव में सुखी कौन है? मेरे समझ में नहीं आता। तो हमारे गुरुओं ने सुखी कौन है इस विषय पर एक सवैया बनाया। आप लोग गुरु भावानंद जी के अनुयायी हैं, परमानंद जी के अनुयायी हैं, स्वामी ओंकारानंद जी के अनुयायी हैं, तो सुनो क्या कहा अपने गुरुओं ने। भाई लाइट को जला दे, ये चसादे और देख सुन, ये बटन ये बंद कर। उन्हें पता नहीं इतने दिन हो गए, ये बंद कर, इधर वाला बंद हो जाएगा, अंदर की लाइट बंद कर दे, अंदर का पंखा बंद। ये सुखी कौन है? निर्धन कहे धन्यवान सुखी, निर्धन कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा को। निर्धन कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा को। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को। इंद्र कहे श्री राम सुखी, भगवान कहे
में सुख है, बिन संतोष नहीं सुख हो। संत कहे संतोष में सुख है, बिन संतोष नहीं। सुख सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम कहीं मान लो मार्ग में जा रहे हैं और